क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? क्यों किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ? दरअसल ये सिर्फ एक मेडिकल डिटेल नहीं है, बल्कि आपके डीएनए में छुपी एक जेनेटिक कहानी है जो लाखों साल पुरानी है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे खून को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। इंसानों का ब्लड 4 प्रकारों में बटा होता है: ए बी और ओ, जिसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है और इसकी खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। अब सवाल आता है कि ये ए बी और ओ बनते कैसे हैं। असल में हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर छोटे छोटे मार्कर्स होते हैं जिन्हें एंटीजेंस कहा जाता है, यानी पहचान के छोटे छोटे निशान। अगर ए मार्कर है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी मार्कर है तो बी, अगर दोनों है तो ए बी और अगर कोई भी नहीं है तो ओ होता है। ये सब हमें हमारे माता पिता से मिलता है। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी, तो बच्चा ए बी या ओ कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स ओ हैं तो बच्चा हमेशा ओ ही होगा। अगर दोनों ए हैं तो बच्चा ज्यादातर ए होगा, और अगर दोनों बी हैं तो बच्चा ज्यादातर बी होगा, और अगर दोनों ए बी हैं तो बच्चा ए बी या ए बी हो सकता है, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। यानी साफ है, आपका ब्लड ग्रुप एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। अब अगला सवाल, ये पता कैसे चलता है? इसके लिए लैब में एक सिंपल टेस्ट किया जाता है जिसमें आपके खून की एक बूंद लेकर उसे एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी से मिलाया जाता है। जहां खून जमता है वहीं से आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाता है, और एंटी डी से यह भी पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब वही प्लस और माइनस, जैसे ए प्लस या ओ माइनस, दरअसल आरएच फैक्टर होता है। अगर ये प्रोटीन खून में मौजूद है तो पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। ये आम जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं डालता, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर माँ आरएच नेगेटिव और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स इसे सीरियसली लेते हैं। अब असली मजा यहां से शुरू होता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, चारों तरफ बीमारियां थीं, मलेरिया, प्लेग और कई इन्फेक्शंस। तब जिन लोगों का ब्लड ग्रुप उन्हें इन बीमारियों से बचाता था, वो जिंदा रहे और बाकी खत्म हो गए। धीरे धीरे वही ब्लड ग्रुप्स बचे जो सर्वाइवल में काम आए, और इसी वजह से आज अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्लड ग्रुप ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब साफ है, आपका ब्लड ग्रुप कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आपके पूर्वजों की सर्वाइवल स्टोरी है। तो अगली बार जब आप अपना ब्लड ग्रुप जानें, याद रखें, ये सिर्फ खून नहीं है, बल्कि जेनेटिक्स और आपके इतिहास की एक जीवित कहानी है जो आज भी आपके अंदर बह रही है।